अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम को अपने तरीके से अर्जी लगाते हैं, और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है बाबा की कृपा से, तो उसके बाद ये समझ में नहीं आता कि जो अर्जी आपने नारियल के साथ लगाई थी, उस अर्जी वाले नारियल का आखिर क्या करना चाहिए आपको। श्याम भक्तों, अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमें पता है कि उस अर्जी वाले नारियल का क्या करना चाहिए, किंतु श्याम भक्तों, जो आप जानते हैं क्या वो पूरी तरह से सही है? क्योंकि आपकी तरह ही बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि हमारी अर्जी पूरी हो चुकी है, अब इस अर्जी वाले नारियल को कहाँ जाकर बांधे, कहाँ जाकर रखे या इसका विसर्जन कर दे। आखिर क्या करना चाहिए, क्या सही बात है? अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो क्या पता बाबा श्याम की कृपा से आपने जो बाबा श्याम को अर्जी लगाई है वो अर्जी आपकी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो श्याम भक्तों, आज का हमारा यही विषय है कि अर्जी पूरी होने के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त हारे का सहारा बाबा श्याम के चरणों में पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से अपनी अर्जी लगाता है, बाबा श्याम उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। बाबा श्याम के दरबार में लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती, और जब वो मनोकामना पूरी होती है तो भक्त का मन आनंद और बाबा श्याम के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। श्याम भक्तों, हाल में ही हमारे एक श्याम प्रेमी ने हमसे एक बेहद महत्वपूर्ण और सुंदर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बाबा श्याम की दया से मैंने घर में ही अर्जी लगाई थी, मेरी अर्जी पूरी हो चुकी है, अब मैं उस नारियल का क्या करूं? सबसे पहले तो उस श्याम प्रेमी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि बाबा श्याम ने उनकी पुकार सुनी और उनकी झोली खुशियों से भर दी। अब ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों लाखों श्याम भक्तों का है जो अपने घरों में या खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के नाम से नारियल बांधते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, और जब बाबा श्याम की कृपा से उनके काम बन जाते हैं तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि अब उस पवित्र नारियल का क्या नियम होना चाहिए। श्याम भक्तों, आज हम शास्त्रों, खाटू धाम की परंपराओं और संतों के वचनों के अनुसार विस्तार से जानेंगे कि अर्जी पूरी होने के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हो सके और बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे। श्याम भक्तों, इससे पहले कि हम ये जाने कि अर्जी पूरी होने के बाद नारियल का क्या करना है, हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा श्याम के चरणों में नारियल का और अर्जी का क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी महत्व है। श्याम भक्तों, सनातन धर्म में नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, समृद्धि और दिव्यता। नारियल को साक्षात त्रिदोष नाशक और त्रिदेवों का रूप माना जाता है। जब हम बाबा श्याम के नाम पर एक लाल या पीले कपड़े में नारियल को लपेटकर उसमें कलावा बांधकर अपनी अर्जी लगाते हैं, तो वो नारियल सिर्फ एक फल नहीं रह जाता, वो हमारी श्रद्धा, हमारी प्रार्थना और हमारी आत्मा का बाबा श्याम के प्रति समर्पण बन जाता है। हम अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा या अपनी इच्छा को उस नारियल के रूप में बाबा श्याम के चरणों में सौंप देते हैं। श्याम भक्तों, खाटू धाम में नारियल बांधने की यह परंपरा सदियों पुरानी है, और इसके पीछे भक्तों का यह अटूट विश्वास है कि जैसे ही नारियल बाबा श्याम के निमित्त बांधा गया, वैसे ही उस समस्या की जिम्मेदारी खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण और वीर बर्बरीक ने अपने हाथों में ले ली। इसलिए श्याम भक्तों, जब आपका काम बन जाता है तो वो नारियल अत्यधिक पूजनीय और ऊर्जावान हो जाता है। उसे किसी आम वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसे पूरे आदर सत्कार के साथ उसके सही स्थान पर पहुंचाना हर भक्त का परम कर्तव्य बन जाता है। श्याम भक्तों, अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि अर्जी पूरी होने के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, शास्त्रों और खाटू धाम की सर्वमान्य परंपरा के अनुसार इसका सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और सटीक उपाय यह है कि उस नारियल को खाटू धाम ले जाकर बाबा श्याम के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जब आपने अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कलावा बांधकर अर्जी लगाई थी, तब आपने बाबा श्याम से ये मन्नत भी मांगी होगी कि हे बाबा श्याम, जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपके दर्शन करने के लिए खाटू आऊंगा और ये अर्जी आपके चरणों में सौंप दूंगा। इसलिए जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको खाटू धाम की यात्रा की योजना बना लेनी चाहिए। श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम जाए तो उस नारियल को अपने साथ पूरे
सम्मान के साथ लेकर जाए। खाटू में बाबा श्याम के मंदिर परिसर में या जो निश्चित स्थान अर्जी के नारियल के लिए बनाए गए हैं, वहां जाकर उस नारियल को बाबा श्याम को समर्पित कर देना चाहिए। वहां नारियल चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि आपने जो अर्जी बाबा श्याम के पास घर में रखी थी, अब काम पूरा होने पर आप बाबा श्याम को धन्यवाद करने साक्षात उनके दर पर गए हैं, उनके द्वार पर आए हैं। बाबा श्याम के दर्शन करें, उन्हें पेड़े या चूरमे का भोग लगाए और उस नारियल को वहां अर्जी वाले स्थान पर बांध दे या वहां पर कहीं पर रख दे। यह तरीका सबसे ज्यादा फलदायी और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है, क्योंकि श्याम भक्तों, इससे आपकी मन्नत भी पूरी होती है और बाबा श्याम के दर्शन का सौभाग्य भी आपको मिल जाता है। अब श्याम भक्तों, आपका सवाल होगा, यदि तुरंत हम खाटू नहीं जा पाए तो हम क्या करना चाहिए? उस स्थिति में अर्जी वाला नारियल कहाँ रखना चाहिए? तो श्याम भक्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि बाबा श्याम की कृपा से काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन भक्त की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नौकरी की व्यस्तता या अन्य किसी मजबूरी के कारण उसका तुरंत खाटू धाम जाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में भक्तों के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं बाबा श्याम हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, या अगर हम तुरंत नारियल लेकर खाटू नहीं गए तो क्या हमारी अर्जी का फल निष्फल तो नहीं हो जाएगा? श्याम भक्तों, यहाँ मैं सभी श्याम प्रेमियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबा श्याम बहुत दयालु हैं। वे हमारे भाव के भूखे हैं, किसी औपचारिकता के भूखे नहीं है। अगर आप तुरंत खाटू नहीं जा सकते तो आपको बिल्कुल भी घबराने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उस नारियल को अपने घर के पूजा घर में ही, जहां वो पहले से ही रखा था, वहीं रखा रहने दे। बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़कर एक दीपक जलाकर उनसे क्षमा याचना करे और कहे कि हे बाबा श्याम, आपकी कृपा से मेरी अर्जी पूरी हो गई है, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस नारियल को आपके चरणों में चढ़ाने खाटू धाम जरूर आऊंगा या आऊंगी, लेकिन अभी मेरी ये मजबूरी है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दे। श्याम भक्तों, जब तक आप खाटू नहीं जाते तब तक उस नारियल को घर के मंदिर में ही एक साफ सुथरे स्थान पर रहने दे। रोज की पूजा के दौरान जैसे आप अन्य देवी देवताओं को धूप दीप दिखाते हैं, वैसे ही उस अर्जी वाले नारियल को भी धूप दीप दिखाए। जब भी भविष्य में, चाहे वो 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, जब भी बाबा श्याम आपको बुलावा भेजे और आपके लिए जाना संभव हो, तब आप उस नारियल को अपने साथ खाटू ले जाकर अर्पित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम समय की पाबंदी नहीं देखते, वे भक्त की मजबूरी और अपने भक्त के दिल की साफ भावना को देखते हैं। श्याम भक्तों, कुछ भक्त ये पूछते हैं कि अगर हम खाटू नहीं जा पाए तो क्या उस अर्जी वाले नारियल को अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में रख सकते हैं? क्या यह सही रहेगा? चूंकि हमने अर्जी तो खाटू धाम में लगाई थी, तो हम आसपास के मंदिर में जाकर उस नारियल को रख सकते हैं या किसी अन्य स्थान पर विसर्जित कर सकते हैं? श्याम भक्तों, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो देश के बहुत दूर दराज के कोनों में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, जिनके लिए जीवन में जल्दी खाटू धाम आना व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा कठिन होता है। उनके लिए संतों और विद्वानों ने कुछ और विकल्प भी बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी अर्जी का उद्यापन कर सकते हैं। यदि आपको खाटू जाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो आपके शहर या आपके घर के पास जो भी श्याम बाबा का मंदिर हो या खाटू श्याम जी का मंदिर हो, वहां जाकर उस नारियल को बाबा श्याम को समर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। उस स्थानीय श्याम मंदिर को भी खाटू धाम का ही अंश मानकर वहां बाबा श्याम की मूर्ति के चरणों में उस नारियल को पूरे आदर के साथ अर्पित आपको कर देना चाहिए। वहां बाबा श्याम के सामने दीपक जलाए, प्रसाद चढ़ाएं और अपनी अर्जी पूरी होने की खुशी में बाबा श्याम का आभार व्यक्त करें। श्याम भक्तों, यदि आपके आसपास कोई श्याम मंदिर भी नहीं है, तो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आप उस नारियल को किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या बहते हुए शुद्ध जल में विसर्जित कर सकते हैं। जल को साक्षात नारायण का रूप माना गया है और वरुण देव सभी प्रार्थनाओं को परमात्मा तक जरूर पहुंचाते हैं। जल में विसर्जित करते समय मन में बाबा श्याम का ध्यान जरूर करना चाहिए और कहे कि हे बाबा श्याम, मैं ये नारियल आपके निमित्त इस पवित्र जल में प्रवाहित कर रहा हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कर लेना। इसके अलावा श्याम भक्तों, एक और रास्ता है। आप उस नारियल को किसी प्राचीन और पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी शिव मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं। चूंकि बाबा श्याम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार है और भगवान शिव वो श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए शिव मंदिर में या देव वृक्ष के नीचे नारियल रखना भी पूरी तरह से
शास्त्र सम्मत और पवित्र माना जाता है। लेकिन श्याम भक्तों ध्यान रहे, नारियल को कहीं भी रखने या विसर्जित करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वो स्थान गंदा ना हो, अशुद्ध ना हो और नारियल का किसी भी प्रकार से अनादर ना हो। अब श्याम भक्तों, कई भक्त तो ये तक प्रश्न पूछते हैं, क्या उस अर्जी वाले नारियल को फोड़कर खा सकते हैं प्रसाद के रूप में? तो चलिए इसका भी निवारण आपका कर देते हैं। श्याम भक्तों, अक्सर भक्तों के मन में एक बहुत बड़ा संशय ये होता है कि क्या हम इस अर्जी वाले नारियल को फोड़कर इसका प्रसाद घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं? श्याम भक्तों, ये एक ऐसा सवाल है जहां बहुत से लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। यहाँ मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट और सटीक रूप से सचेत करना चाहूंगा कि अर्जी के लिए बांधे गए नारियल को कभी भी घर पर फोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसे प्रसाद के रूप में कभी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात खाना चाहिए। श्याम भक्तों, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। जब हम किसी सामान्य पूजा में नारियल चढ़ाते हैं तो वो बलि या नवेद के रूप में होता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। लेकिन जो नारियल अर्जी के लिए बांधा जाता है वो एक संकल्प होता है। वो नारियल आपकी मन्नत, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रार्थना को अपने अंदर समाहित किए होता है। वो सीधे बाबा श्याम के नाम पर आरक्षित हो चुका होता है। जो वस्तु सीधे ईश्वर के चरणों के लिए समर्पित कर दी गई है, अर्थात दान कर दी गई है, उसे वापस लाकर अपने उपभोग में लेना या उसे फोड़ना सही नहीं माना जाता। इसलिए भूलकर भी अर्जी वाले नारियल को नहीं फोड़े और ना ही उसका पानी पिए और ना ही उसकी चटक को प्रसाद के रूप में खाए। उसे अखंड रूप में, यानी जैसा वो है वैसा का वैसा ही बाबा श्याम के चरणों में या बताए गए विसर्जन स्थलों पर जाकर अर्पण कर दीजिए, जैसे कि हमने अभी वीडियो में आपको बताया है। अब श्याम भक्तों, आपको बता दें कि अर्जी जब पूरी हो जाती है तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, नारियल के सही निपटारे के साथ साथ अर्जी पूरी होने पर भक्तों को कुछ अन्य बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे बाबा श्याम की कृपा उनके और उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। श्याम भक्तों, जैसे ही आपका काम पूरा हो, सबसे पहले बाबा श्याम के सामने बैठकर आंसू बहाकर उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। हम अक्सर संकट के समय तो बाबा श्याम को बहुत याद करते हैं, लेकिन काम हो जाने पर खुशियों में बाबा श्याम को भूल जाते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। बाबा श्याम को अपनी खुशियों में सबसे पहले आपको शामिल करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आपने अर्जी लगाते समय बाबा श्याम से कोई विशेष मन्नत मांगी थी, जैसे कि बाबा श्याम काम होने पर मैं कीर्तन करवाऊंगा या सवा मनी का भोग लगाऊंगा, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस मन्नत को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। अगर आपने कोई मन्नत नहीं भी मांगी थी तो भी बाबा श्याम की खुशी के लिए घर में एक छोटा सा सुंदर भजन कीर्तन आयोजन करना चाहिए या बाबा श्याम का निशान यात्रा करना चाहिए। इसके अलावा बाबा श्याम को चूरमे का भोग लगाकर गरीबों और भक्तों में बांटना चाहिए। श्याम भक्तों, जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो कभी भी आपकी अर्जी पूरी होने पर अपने मन में किसी प्रकार का घमंड ना लाए। आपको अपने मन के अंदर ये अहंकार ना लाए कि ये आपकी मेहनत या आपकी काबिलियत के कारण से हुआ है। हमेशा यही भाव रखे कि हुक्म थारो पाकर बाबा काम मारो हो गयो, यानी ये सब बाबा श्याम की दया और उनकी मर्जी से ही संभव हुआ है। श्याम भक्तों, जब तक नारियल घर में रखा है, ध्यान रखे कि उस पर धूल मिट्टी न जमे। उस नारियल को कोई झूठे हाथ से ना उठाए और ना ही किसी अपवित्र स्थान पर वो नारियल गिरे। उसे मंदिर में एक ऊंचे और साफ स्थान पर लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करके रखें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। पत्र पुष्प फल तोयम, आप उन्हें जो भी सच्ची श्रद्धा से अर्पण करते हैं वे उससे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। नारियल तो एक माध्यम है हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का। असली अर्जी तो हमारे दिल से निकलती है। अगर आपकी अर्जी पूरी हो गई है तो आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि श्याम बाबा की सीधी कृपा दृष्टि आप पर पड़ी है। आप अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार इस नारियल को खाटू धाम पहुंचाए या स्थानीय मंदिर में चढ़ाए या पवित्र जल में विसर्जित करे। मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, लेकिन जो भी करे पूरे विश्वास और प्रेम के साथ करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे श्याम प्रेमी है उनके सवाल का सटीक और सही जवाब मैंने दे दिया है। श्याम भक्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो और इससे आपके मन के संशय दूर हो गए हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना
ताकि अन्य श्याम भक्तों की उलझने भी दूर हो सके। और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखना बिल्कुल मत भूलना। बाबा श्याम आप सभी की झोलियां खुशियों से ऐसे ही भरते रहेंगे, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों अगले वीडियो में एक और सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बोलते रहे हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।